दिल्ली में एक तरफ जहां डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ डीबीसी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। डीबीसी यानी डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेकर्स घर घर जाकर मच्छरों की प्रजनन की रोकथाम और निगरानी का काम करते हैं। पक्की नौकरी की मांग को लेकर 3200 डीबीसी कर्मचारी एमसीडी मुख्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। आपको जलभराव की वजह से डेंगू, मलेरिया, आई फ्लू जैसे जल जनित बीमारियां बढ़ रही हैं। ऐसे में निगम के 12 जोन में कार्यरत 3200 डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेकर्स यानी डीबीसी कर्मचारियों की हड़ताल से परेशानी और बढ़ सकती है। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक निगम उनकी मांगें नहीं मानेगा, उनकी हड़ताल जारी रहेगी। डीबीसी कर्मचारियों का कहना है कि 1.5 साल पहले निगम की ओर से एक आदेश जारी हुआ था, जिसमें सभी डीबीसी कर्मचारियों को एमटीएस पद देकर पक्का करने का आदेश था, लेकिन अभी तक ये लागू नहीं किया गया है। देश की राजधानी दिल्ली के अंदर डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में डीबीसी वर्कर यानी कि डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेकर्स 3200 कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। इस समय आप तस्वीरें उन्हीं के विरोध प्रदर्शन की देख रहे हैं। इन डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेकर्स का ये काम होता है कि घर घर जाकर वो जागरूकता फैलाएं, इस बीमारी की रोकथाम के उपाय करें और साथ ही साथ लोगों के चालान काटें। एक तरह से इनका फील्ड वर्क होता है और इन 3200 कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने के बाद एक संकट खड़ा हो गया है कि डेंगू बीमारी को किस तरह से रोका जाए। एंटी मलेरिया एकता कर्मचारी यूनियन के बैनर तले इस तरह का विरोध प्रदर्शन एमसीडी यानी कि उसके मुख्यालय सिविक सेंटर के बाहर चल रहा है। इस यूनियन के अध्यक्ष देवानंद शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देवानंद जी, मांग क्या है और ऐसे समय के अंदर ये स्ट्राइक क्यों की जा रही है? देखिए, हम बिल्कुल भी इस स्ट्राइक के खुद भी खिलाफ थे, लेकिन हम लगभग 1.5 साल पहले एक आदेश जारी हुआ था। 9 मार्च 2022 को जारी किया गया निगम द्वारा कि आपको 28 वर्ष बाद एक पद देकर पक्का किया जाएगा। लेकिन आज हम खुद इस विडंबना में कि 1.5 साल उस ऑर्डर को हुए हो गए, लेकिन उस निगम ने उसके ऊपर बिल्कुल भी संज्ञान नहीं लिया। डीबीसी कर्मचारी को अनदेखा किया। साथ में एक फाइल भी बना चुके हैं कि आपको एक आपके पद देकर उसको पूरा फाइल दिल्ली सरकार को भेजी गई है, लेकिन एक सारे जुमले और बहाने लगते हैं। ये हड़ताल पर जाने से क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, प्रभाव आज ये पड़ता है कि हम डोर टू डोर हैं। हम हर घर का दरवाज़ा खटखटाकर ऊपर से नीचे तक पूरा मस्कीटो ब्रीडिंग चेक करते हैं कि कहीं डेंगू के मच्छर तो नहीं पनप रहे, कहीं उसके घर में किसी इस तरह की चीज़ें ना फैल रही हों जिससे दिल्ली में महामारी फैल जाए। लेकिन हमने आज का छिड़काव भी आप ही कर्मचारी दवाई का छिड़काव है, फॉगिंग है, एंटी लार्वल वर्क है, दवाइयों के छिड़काव, घर घर दवाई बांटना है, इन सब चीज़ों को हम कर रहे हैं। यहाँ तक कि प्रॉपर्टी टैक्स भी हम एक कलेक्शन में काम करते हैं, बिल्डिंग डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं, स्वच्छता सर्वेक्षण में काम करते हैं। हर जगह हमें झोंका जाता है, लेकिन मल्टीटास्क स्टाफ का जो पद जो दूसरे हमें आज तक उस तरीके से देने में आनाकानी क्यों की जा रही है? जब उसका ऑर्डर भी जारी कर चुके तो उसे बढ़ाएं आगे और करें। हमें भी लगे अधिकारी ने हमारे विषय में सोचा, तो कर्मचारी आज हड़ताल पर क्यों होता? कुछ महिला कर्मचारी भी हैं जो डीबीसी वर्कर हैं। अभी आप लोगों को कितनी सैलरी मिलती है और रेगुलराइज होने के बाद कितनी तनख्वाह के अंदर बढ़ोतरी होगी? घर चलाना कितना मुश्किल हो जाता है? देखिए, वी आर गेटिंग ओनली 16,250 रुपीज़ इन हैंड एंड वी आर टोटली अनएबल टू लिव अ लाइफ इन दिस कंडीशन। सालों से यही तनख्वाह है? हर महीने मतलब 6 महीने में 100-200 रुपये बढ़ जाती है। कई बार वो बढ़ी हुई भी नहीं देते हैं, हमें बढ़ी हुई सैलरी नहीं देते हैं और अभी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हम अपना हक मांग रहे हैं, हमारा हक मिलना चाहिए। एक बात बताइए, 16,000 में क्या होता है? 16,000 में ये लोग हमारे ऊपर दबाव बना रहे हैं कि हमें मोबाइल पे ऐप पे हाजिरी मोबाइल चाहिए, हमें उसका जो महीने का खर्चा है वो कौन देगा? 16,000 में हमारा गुजारा हो सकता है? अधिकारियों ने और नेताओं ने ये कहा कि हम आपको परमानेंट कर देंगे, आपको नाम देंगे, आप हमारे फूल डाली गले में क्या गिरा। लेकिन कोरोना खत्म होने के बाद डीबीसी कर्मचारी सड़क पर है, उसको ना तो उसके परिवार को देखा जा रहा। कितने कर्मचारी हमारे बीच में नहीं है, एक्सपायर हो गए। बहुत हर महीने कई कर्मचारी हमें रिटायर होते जा रहे हैं, लेकिन कर्मचारी रोता जाता है घर से, जब रिटायर होकर जा रहा है खाली हाथ जाता है, ये कह दिया जाता है कल नहीं आओगे। बड़ी शर्म की बात है, कर्मचारी 28 वर्षों से काम सेवा दे रहा है, लेकिन बिना पद के काम कर रहा है। मैं तो कहूँगा कि आज 28 वर्षों बाद भी हमें इतनी सेवा देने के बाद यहाँ सड़क पे आके
भीख मांग रहे एक तरह से। हमने सड़क पर हमारे बच्चों को न पढ़ा पा रहे हैं, न बच्चों को दवाई दिला पा रहे हैं, ना अपना जीवन पार पा रहे हैं। हम बीमार तक हो गए, बीमार देखने वाला कोई नहीं। तो यानी कि इसको ब्लैकमेलिंग कहा जाए या ना कहा जाए, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। 2.5 दशक से ज़्यादा का वक्त हो गया है और ऐसे समय के अंदर जब इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो इन्हें ये उचित समय लग रहा है कि प्रशासन के ऊपर दबाव बनाया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट रंजन रस्तोगी के साथ तरुण कालरा, जी मीडिया, दिल्ली।